हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जॉन मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने 12 बुक को लिखा है, 12 बुक को इंक्लूड किया है, जिसमें फर्स्ट बुक के फर्स्ट टेक्स्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टेक्स्ट के फर्स्ट लाइन के बारे में, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस जो इसका सेंट्रल थीम माना गया है ऑफ दिस एपिक, इस एपिक का पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है, जो ग्रेट एपिक माना जाता है, इसका सेंट्रल थीम माना गया है मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस को टू गॉड्स के प्रति, जिसमें दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं एडम एंड ईव कह सकते हैं। ईव जो ईश्वर के आदेश की अवहेलना करते हैं, आदेश को ठुकराते हैं, डिसओबीडियंस करते हैं। इसके साथ ही लिखा है एंड द फ्रूट ऑफ दैट प्रॉविडेंट ट्री, एंड द फ्रूट ऑफ दैट प्रॉविडेंट ट्री, जिसमें आप कह सकते हो कि इट इज़ एक्सपोज्ड, यानी इसमें एक्सपोज किया गया है जब एडम और ईव दोनों ने फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट को टेस्ट किया है, मॉर्टल टेस्ट, उन्होंने उसको टेस्ट किया है। यही गलती, यही डिसओबीडियंस उन्होंने किया है कि फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज को उन्होंने टेस्ट किया है। ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड, जिससे उन्हें क्या मिला, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आर ओए, जिनके इस एक्ट के कारण, जिनके इस टेस्टिंग ऑफ फ्रूट के कारण उन्हें इस सबसे बड़ी सज़ा दी गई है, मैनकाइंड की सबसे बड़ी सज़ा, जिसके कारण वह इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, इस दुनिया से यानी मानव जाति को नश्वर बनाते हैं और इस तरह से वह पनिशमेंट गेन करते हैं, जिससे उनको बैनिश्ड कर दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है लाइन में विथ लॉस ऑफ एडेन, यानी एडेन का मतलब स्वर्ग, हेवन, जो हेवन को लॉस्ट कर देते हैं और उनको बैनिश कर दिया जाता है एक तरह से, तो उनको स्वर्ग से भगा दिया जाता है। टिल वन ग्रेटर मैन, टिल वन ग्रेटर मैन का मतलब यहाँ पर जीसस क्राइस्ट से है। जीसस क्राइस्ट को पोएट ने बताया है, इसमें जॉन मिल्टन पोएट ने कहा है कि टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस रिगेन द पीसफुल सीट। उन्होंने कहा जब तक कि कोई एक ग्रेट मैन पुनः उसे वापस फिर से प्राप्त न कर ले, तब तक वो अपना खोया हुआ स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। जो उन्होंने खोया हुआ, जो उन्होंने अपने स्वर्ग को खोया है, जब तक कि ये ग्रेट मैन ना मिले तब तक कि वो उनको मानव जाति के लिए फिर से वापस, वह अपने मानव जाति में वापस नहीं आ सकते, या फिर खोया हुआ स्वर्ग पुनः प्राप्त नहीं कर लेते। तो इसके आगे की लाइन है, आप देख सकते हैं, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सेक्रेड टॉप, हेवनली म्यूज ऑन द सेक्रेड टॉप। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ के एक पोएट जो विश करते हैं इंस्पायर होने के लिए विद द सॉन्ग ऑफ गॉडेस ऑफ रिलीजियस पोएट्री। अगर कह सकते हैं कि इसमें एक सॉन्ग है, रिलीजियस पोएट्री है, जिसको यूरेनिया नाम से जाना जाता है, जिसमें जो पोएट है वो प्रेरित होने की इच्छा जताते हैं ऑन द सेक्रेट टॉप ऑफ ऑरेब ऑफ सिनाई ट्रस्ट इंस्पायर दैट शेफर्ड। गॉड ने ये बताया कि खुद को रिवील किया है, जिसमें उन्हें दो बार अपने आप को मैसेज किया है, मोसेस के सामने प्रकट किया है, जिसमें प्रथम ऑरेब पर्वत है, एक पर्वत के बारे में बात किया गया है, जिसमें मोसेस एक चरहा है, यानी शेफर्ड है,
द्वितीय सिनाई पर्वत के बारे में बात किया है, जो जब मोसेस एक देवदूत के रूप में प्रख्यात हो चुका था, यानी डेवलप हो चुका था, यानी फेमस हो चुका था। हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, इसमें आगे बताया गया है हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, जिसको मोसेस ने इजराइल वासियों का नेता जो बन चुका था, मोसेस जो उस समय इजराइल वासियों का नेता बन चुका था। इन द बिगनिंग हाउ द हेवेंस एंड द अर्थ रोज आउट ऑफ द क्वाइस, तो स्टार्टिंग में जो मोसेस थे उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने किस प्रकार क्वाइस में से धरती की रचना की थी। क्वाइस में से धरती की रचना की थी। क्वाइस इसको मान सकते हैं कि ये वह अवस्था है जिसमें सब कुछ पूर्णतः या कम्प्लीटली अस्त व्यस्त होता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, जो कि इसका मेन सेंट्रल थीम माना गया है इस एपिक का। जैसे कि सर जॉन मिल्टन ने सभी अपने बुक के एक मेन थीम दिए हुए हैं, तो द सेंट्रल थीम ऑफ द एपिक इज डिसोबीडियंस टू गॉड्स कमांड बाय एडम एंड ईव, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। इन्होंने एक गलती की, इन्होंने डिसोबीडियंस किया गॉड का। इन्होंने क्या किया था, फ्रूट को खा लिया था, टेस्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इनको बैनिश्ड कर दिया गया था। और पोएट ने इसमें ये भी बताया है कि जो वन ग्रेटर मैन है जीसस क्राइस्ट, जो माना गया है, ही उनको मैनकाइंड में वापस ला सकते हैं, जो इन्होंने अपना पैराडाइज को लॉस किया है। और इसके लिए वो इंस्पायर करते हैं गॉडेस को, एक रिलीजियस पोएट्री के रूप में गाते हैं, जिसको कह सकते हैं यूरेनिया कहा गया है। और एक इंस्पायर किया है कि गॉड ने खुद को रिवील किया है 2 बार मोसेस के रूप में, और एक हरिफ वेन मोसेस जब वह शेफर्ड के रूप में आते हैं, और एक बार सिनाई पर्वत पर जब वह मोसेस प्रॉफिट के ऑफ गॉड के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से गॉड ने जो इनको ये बताया कि हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, जिनको चूजन सीड के रूप में सिखाया गया फर्स्ट इजराइल वासियों को, जो उस समय उनका लीडर हो चुका था। और इन द बिगनिंग ऑफ हाउ हेवेंस एंड द अर्थ रोज आउट ऑफ क्योस, जिसमें ये बताया गया कि मोसेस जो थे टॉट देम अबाउट द अर्ली क्रिएशन, हाउ ही क्रिएटेड द अर्थ आउट ऑफ क्योस, द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर। मोसेस क्योस जो होता है, जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज डिस्कस किया जॉन मिल्टन के फर्स्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट के फर्स्ट टेक्स्ट के बारे में। आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर फर्स्ट टाइम में आप इस वीडियो को सुनते हो और आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है, तो आप इसे दोबारा सुन करके अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपको टेक्स्ट 2 के साथ, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे टेक्स्ट 2 का। थैंक यू वेरी मच।